पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे डीजीपी आर.एस. भट्टी के द्वारा पहले तो झंडा तोलन किया गया और उसकी समाप्ति के बाद तमाम चीज़ें जो पुलिस विभाग में उनकी एक तरीके से कहिए तो उपलब्धि है वो उन्होंने गिनाया। और इसके साथ ही कितने देर में 112 की टीम 18 मिनट में, आप अभी बिहार में आपको कोई दिक्कत है या कहीं भी हैं बिहार में आपको कोई दिक्कत है तो 112 की टीम आपके यहाँ आपके पास पहुँच जाएगी। इसके साथ ही महिला जो पुलिस हैं उनकी तैनाती हुई है। 243 पदों पर विभागों में अभी जो है काफ़ी महिला की तैनाती हुई है। इन सब के बारे में आर.एस. डीजीपी भट्टी ने बताया। हम दिखाएंगे तस्वीरें किस तरीके से पूरे नियम अनुसार के साथ यहाँ पर जो है चीज़ें हुई हैं, झंडा तोलन हुआ है। चल के आप तस्वीरें देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं आर.एस. भट्टी डीजीपी, आप चल के सुनिए। आपातकालीन सेवा है वो प्रतिदिन 5000 लोगों को सेवा दे रही है। हमारी 1833 गाड़ियाँ पूरे राज्य में कार्य कर रही है, जिनके साथ एम्बुलेंस और अग्निशम सेवा भी कार्यरत है। और इस वर्ष हम करीब 15 लाख लोगों को आपातकालीन सहायता देंगे। आप सब जानते हैं कि ये हाल में ही हमने स्थापित की है। इसके बावजूद हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, हम करीब 18 मिनट में कहीं भी बिहार में किसी को भी ज़रूरत हो 112 डायल करें और हमारी सेवा पहुँची है। ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार पुलिस की कि हम हर कोने में राज्य के लोगों को 112 की सेवा दे रहे हैं। और इस क्रम में जो राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हुआ है, उसमें बिहार राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इन टर्म्स ऑफ जितने वो पर डे लोगों की सेवा करती है, उसमें हम दूसरे स्थान पर हैं। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम के मामले में जो मैंने आपको 18 मिनट का समय बताया, उसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर पहुँचे हैं। अभी और काम बाकी है। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी राष्ट्रीय पहले स्थान पर हर बिंदु पर पहुँच जाएंगे। ये बिहार पुलिस के बदलाव और नागरिकों की सेवा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या अब करीब 30,000 हो चुकी है, लेकिन खाली संख्या बल नहीं, हमने ये भी प्रयास किया है कि उनका विभिन्न तरीक़ों से महिलाओं की जो आवाज़ है वो थाना में और महिलाओं का विभाग के अंदर भी सशक्तिकरण हो। आज की डेट में 223 महिला पदाधिकारी जहाँ तो थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है या अपर थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है, जो कि हमारे इन पदों की संख्या का करीब 11% है। और जैसे जैसे ये हम उनको आगे बढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी करीब 30% महिलाएँ थाना अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी पूरे बिहार में। इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष में हमने हर थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है और उसका उद्देश्य है कि महिलाओं से महिला पदाधिकारी का सीधा संपर्क स्थापित हो। उन महिला हेल्प डेस्क प्रभारी के फ़ोन नंबर भी साझा किए गए हैं, मीडिया में भी दिए गए हैं, ताकि महिलाएं बिना संकोच से महिला हेल्प डेस्क पदाधिकारी से बात कर सकें और उनकी समस्या का यथासंभव हल हो सके। महिलाओं का जो आवाज़ है पुलिस व्यवस्था में, उसको मजबूत करने के लिए कार्य हम कर रहे हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी हमने जो अपना विकास किया है, उसमें आपातकालीन सेवा है वो प्रतिदिन 5000 लोगों को सेवा दे रही है। हमारी 1833 गाड़ियाँ पूरे राज्य में कार्य कर रही है, जिनके साथ एम्बुलेंस और अग्निशम सेवा भी कार्यरत है। और इस वर्ष हम करीब 15 लाख लोगों को आपातकालीन सहायता देंगे। आप सब जानते हैं कि ये हाल में ही हमने स्थापित की है। इसके बावजूद हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, हम करीब 18 मिनट में कहीं भी बिहार में किसी को भी ज़रूरत हो 112 डायल करें और हमारी सेवा पहुँची है। ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार पुलिस की कि हम हर कोने में राज्य के लोगों को 112 की सेवा दे रहे हैं। और इस क्रम में जो राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हुआ है, उसमें बिहार राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
इन टर्म्स ऑफ जितने वो पर डे लोगों की सेवा करती है उसमें हम दूसरे स्थान पर हैं। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम के मामले में जो मैंने आपको 18 मिनट का समय बताया, उसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर पहुँचे हैं। अभी और काम बाकी है। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी राष्ट्र के पहले स्थान पर हर बिंदु पर पहुँच जाएंगे। ये एक बिहार पुलिस के बदलाव और नागरिकों की सेवा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या अब करीब 30,000 हो चुकी है, लेकिन खाली संख्या बल नहीं, हमने ये भी प्रयास किया है कि उनका विभिन्न तरीक़ों से महिलाओं की जो आवाज़ है वो थाना में और महिलाओं का विभाग के अंदर भी सशक्तिकरण हो। आज की डेट में 223 महिला पदाधिकारी या तो थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है या अपर थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है, जो कि हमारे इन पदों की संख्या का करीब 11% है। और जैसे जैसे ये हम उनको आगे बढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी करीब 30% महिलाएँ थाना अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी पूरे बिहार में। इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष में हमने हर थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है और उसका उद्देश्य है कि महिलाओं से महिला पदाधिकारियों का सीधा संपर्क स्थापित हो। उन महिला हेल्प डेस्क प्रभारी के फ़ोन नंबर भी साझा किए गए हैं, मीडिया में भी दिए गए हैं, ताकि महिलाएं बिना संकोच से महिला हेल्प डेस्क पदाधिकारी से बात कर सकें और उनकी समस्या का यथासंभव हल हो सके। महिलाओं का जो आवाज़ है पुलिस व्यवस्था में, उसको मजबूत करने के लिए कार्य हम कर रहे हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी हमने जो अपना विकास किया है, उसमें काम बिहार पुलिस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये भी हमारा प्रयास रहता है कि हमारा महिलाओं के साथ भी विभाग का संवाद बना रहे और आगे बढ़े। तीसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान को आधार बना के बिहार पुलिस को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं जो नए आपराधिक कानून आए हैं, उसमें मूल परिवर्तन जो है वो टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान पर आधारित है। उसको लेके हम क्या काम कर रहे हैं? आज की डेट में हमारे सारे प्राथमिकी और स्टेशन डायरी वो डिजिटल हो रहे हैं। यानी कि आपकी जो भी प्राथमिकी आवेदन है उसको हम अपने CCTVS नेटवर्क में डिजिटली दर्ज करते हैं और वो डिजिटली न्यायालय के पास जा रहा है। और दूसरी चीज़, जो भी स्टेशन डायरी एंट्री है वो 2-2 घंटे पर जो नियम है वो अपने आप आगे बढ़ती है। तो जो कहीं शिकायत आती थी तो थाना में डायरी लंबित होने से विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ सामने आती हैं, वो अब समाप्त हो गई है, क्योंकि हर 2 घंटे पे हमारी स्टेशन डायरी डिजिटली आगे बढ़ती है। इसको कोई रोक नहीं सकता। इससे भी पारदर्शिता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियाँ संभव हो सकती हैं वो कम होती हैं। टेक्नोलॉजी के क्रम में भी हमने ये प्रयास किया है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हर महत्वपूर्ण घटना की हम अपना प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी करके लोगों को सूचित करें। साथ ही लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दें, सावधानियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें अपनी हम एक शिक्षक के रूप में भी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और वो समय समय पर लोग इससे जुड़ रहे हैं। मुझे ये प्रसन्नता है कि आज की डेट में बिहार पुलिस सोशल मीडिया में 12 लाख लोग जुड़ चुके हैं और पूरे राष्ट्र का अगर मानक देखें तो बिहार पुलिस राष्ट्रीय पुलिस फोर्सेज में अन्य सभी राज्यों में काम बिहार पुलिस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये भी हमारा प्रयास रहता है कि हमारा महिलाओं के साथ भी विभाग का संवाद बना रहे और आगे बढ़े। तीसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान को आधार बना के बिहार पुलिस को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं जो नए आपराधिक कानून आए हैं, उसमें मूल परिवर्तन जो है वो टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान पर आधारित है। उसको लेके हम क्या काम कर रहे हैं? आज की डेट में हमारे सारे प्राथमिकी और स्टेशन डायरी वो डिजिटल हो रहे हैं। यानी कि आपकी जो भी प्राथमिकी आवेदन है उसको हम अपने CCTVS नेटवर्क में डिजिटली दर्ज करते हैं
और वो डिजिटली न्यायालय के पास जा रहा था। और दूसरी चीज़, जो भी स्टेशन डायरी एंट्री है वो 2-2 घंटे पर जो नियम है वो अपने आप आगे बढ़ती है। तो जो कहीं शिकायत आती थी तो थाना में डायरी लंबित होने से विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ सामने आती हैं, वो अब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि हर 2 घंटे पे हमारी स्टेशन डायरी डिजिटली आगे बढ़ती है। इससे कोई रोक नहीं सकता। इससे भी पारदर्शिता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियाँ संभव हो सकती हैं वो कम होती हैं। टेक्नोलॉजी के क्रम में भी हमने ये प्रयास किया है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हर महत्वपूर्ण घटना की हम अपना प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी करके लोगों को सूचित करें। साथ ही लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दें, सावधानियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें अपनी हम एक शिक्षक के रूप में भी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और वो समय समय पर लोग इससे जुड़ रहे हैं। मुझे ये प्रसन्नता है कि आज की डेट में बिहार पुलिस सोशल मीडिया में 12 लाख लोग जुड़ चुके हैं और पूरे राष्ट्र का अगर मानक देखें तो बिहार पुलिस राष्ट्रीय पुलिस फोर्सेज में अन्य सभी राज्यों में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।